Hi students, I am Nagendra Yadav, PGT Chemistry from LSS National Public Senior Secondary School, Narauli, Jaunpur. Science is the very most important and most interested subjects than other subjects. हम लोग जानते हैं कि साइंस जो है ये अन्य सब्जेक्ट्स की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसका कारण ये है कि ये एक प्रकार का मैजिक है। आज का युग विज्ञान का युग कहा जाता है और विज्ञान के युग में हर चीज़ें संभव हो हैं लगभग। अब इसमें हम लोग क्लास 8 में विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कंबाइंड रूप से दिया गया है। तो अब ये इतनी रोचक सब्जेक्ट्स होती है कि इसकी स्टडी हम लोग आसानी से कर भी सकते हैं। प्रैक्टिकली रूप से इसका नॉलेज हम लोग लेते हैं। जैसे बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो तमाम प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं यानी एनिमल्स या प्लांट्स हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं और इनमें होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और किस प्रकार से इनका ग्रोथ होता है ये सब हम लोग जान सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ जैसे तमाम प्रकार के जो अलग अलग इसके क्षेत्र हैं मेडिकल में और केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो तमाम प्रकार के जो मेडिसिन्स बन रही हैं, फर्टिलाइज़र्स बन रहे हैं और कई प्रकार के इक्विपमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं, ये केमिस्ट्री की ही देन है। और इसी के साथ ही साथ कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो कि असंभव थी, लेकिन अब साइंस के द्वारा ये संभव हो सका है। फिजिक्स में हम लोग देखते हैं अब हमारे पास यातायात के भी साधन मौजूद हैं और इसी के साथ ही साथ जैसे फ़ैन है, टेलीविज़न्स हैं, एसी है, फ्रिज है, तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे फिजिक्स के ही देन है। तो हम लोग साइंस को उसी इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ेंगे। और अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्लास 8 में जो है साइंस में उसके सिलेबस के बारे में। तो क्लास 8 में साइंस में 18 चैप्टर बनाए गए हैं। जैसे फर्स्ट आपका है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थर्ड है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, नेक्स्ट है मटेरियल्स जिसमें हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, नेक्स्ट है कोल एंड पेट्रोलियम, अगला है आपका कंबसन एंड फ्लेम, नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, नेक्स्ट रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, नेक्स्ट है फोर्स एंड प्रेशर, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 है फ्रिक्शन, 13 है साउंड, 14 है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 15 है सम नेचुरल फिनोमिना, 16 है लाइट और 17 है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, 18 है पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर। तो इसमें पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे तो इसमें है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से फसल वृद्धि की जाती है और उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। इसमें आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी कि जैसे खेतों में फसल को तैयार करने के लिए क्या क्या तैयारियां हम लोग करते हैं, कैसे जुताई करते हैं, कैसे बुआई करते हैं और किस प्रकार से सीडों को उसमें बोया जाता है, उसके बाद उसकी देखभाल और उसमें खाद समय समय पर सिंचाई कैसे ये सब चीज़ें की जाती हैं और इसके लिए किस किस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं और ये जो सूक्ष्म जीव है जैसे आपका बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ और कुछ फंजाई हुए जिनको कि हम अपने आँखों द्वारा देख नहीं सकते हैं, इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे
सेकंड चैप्टर में इसमें आपको इससे होने वाले डिजीज़ के बारे में भी बताया जाता है कि इससे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। जैसे अब धीरे धीरे कई प्रकार के डिजीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसमें सबसे अधिक योगदान माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है। तो उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग चैप्टर सेकंड में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस चैप्टर में हम लोग जो संश्लेषित फाइबर्स होते हैं और प्लास्टिक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 4 चैप्टर में हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, और इसकी स्टडी फिर जा कर के आप क्लास 10 में फिर करेंगे। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके रिएक्शंस, तमाम चीज़ों के बारे में और इसके यूजेज क्या क्या हैं, ये सब हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है ये। नेक्स्ट है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, जिसमें पेट्रोलियम के बारे में आप लोग बताया जाएगा कि इसका शोधन कैसे हुआ, कैसे इसको जो है प्राप्त हम लोग करते हैं। और हज़ारों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के कारण वनस्पतियाँ, जीव जंतु सब पृथ्वी के नीचे दब गए, फिर बाद में धीरे धीरे जो है कोल के रूप में परिवर्तित हो गए, पेट्रोलियम उनसे बनने लगा, और किस प्रकार से इनका शोधन किया जाता है, रिफाइनिंग होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कम्बसन एंड फ्लेम। तो कम्बसन एंड फ्लेम है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कई प्रकार के मेटल्स के बारे में, कैसे कम्बसन होता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो 8th चैप्टर जो कि बायोलॉजी का ही है, इसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बताया गया है कि द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेल से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उनके जो सेल ऑर्गन्स हैं उनका क्या क्या फंक्शंस है, एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल क्या है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल, इन सभी सेल्स के बारे में और इनके फंक्शन के बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अभी पिछले क्लास यानी क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अब क्लास 8 में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इस चैप्टर में हम लोग तमाम प्रकार के ग्रंथियों के बारे में यानी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। नेक्स्ट है फोर्स एंड प्रेशर। ये आपका फिजिक्स में आता है, जिसमें हम लोग जिसको बल तथा दाब कहते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर आपका है, फोर्स एंड प्रेशर। नेक्स्ट है फ्रिक्शन, जिसे हम घर्षण भी कहते हैं, और इसको हम लोग व्यवहारिक रूप से इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसका दैनिक जीवन में उपयोग भी हो रहा है। नेक्स्ट है आपका साउंड यानी ध्वनि। ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये प्रोड्यूस होती है, इससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं ज़्यादा साउंड से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला करके है। तो इसमें हम लोग केमिकल इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट पर क्या केमिकल इफ़ेक्ट हो सकता है या क्या होता है। नेक्स्ट है सम नेचुरल फेनामेना। इसमें हम लोग कुछ नेचुरली चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है लाइट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड चैप्टर आपका है लाइट, जो कि आप लोग क्लास 8 के बाद क्लास 10th में भी पढ़ेंगे फिजिक्स में, और आगे इंटरमीडिएट में भी फिर ये है। नेक्स्ट है चैप्टर 7 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ये आप लोग क्लास 3rd से ही पढ़ते चले आ रहे हो, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। कभी कभी आप लोगों को सोशल में मिला, कभी साइंस में मिला।
थर्ड में भी, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में हमेशा मिलता चला आया है। एट में आपके जो है साइंस सब्जेक्ट में ये दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस समय पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जिसके कारण आज वर्तमान समय में जो है कई जीव जातियाँ जो है संकट में पड़ चुकी हैं। तो 18th और लास्ट चैप्टर में हम लोग वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बारी बारी से चैप्टर वाइज नेक्स्ट वीडियो में जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अभी फ़िलहाल ये 2 चैप्टर्स आपके जो है लेके चलेंगे हम। इसके बाद फिर आगे के चैप्टर आपको जो है पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।